तो लास्ट वीडियो में हमने बहुभुज के बारे में पढ़ा था। बहुभुज का जो आंतरिक कोणों का योग है उसका सूत्र पढ़ा था। उसका सूत्र क्या था? n-2 गुणा में 180। और बहुभुज के बाहरी कोणों का योग है वो सीधा डायरेक्ट था 360 डिग्री। तो और एक क्वेश्चन भी दिया था जिसकी 32 भुजाएं हैं, उसके आंतरिक कोणों का योग भी बताइए और बाहरी कोणों का योग भी बताइए। तो वो इस तरीके से हल होगा। अगर हमें आंतरिक कोणों का योग बताना है तो सूत्र लगेगा यही वाला, और इसके अंदर मान रखेंगे n क्या था, इसके अंदर n था भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या कितनी दी हुई है? 32। तो n की जगह 32 लिखना है, -2 गुणा 180, और इसको हल करना है। हल करेंगे कैसे करेंगे? पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। 32 में से 2 गए 30 गुणा में 180 ये वाला था। फिर 30 का गुना करना है 180 से, तो 30 का 180 से गुना करेंगे तो आएगा 5400 डिग्री। तो ये आंतरिक कोणों का योग है जिसकी 32 भुजाएं होती हैं उसके। और बाहरी कोणों का योग तो हमें पता है सीधा ही होता है, कोई भी बहुभुज उसका बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री ही होगा। तो अभी जो ये सूत्र पढ़े हमने, ये 2 सूत्र हैं। ये तो सूत्र नहीं है लेकिन मान लीजिए ये सूत्र है। इसमें हमने पढ़ा कि कोई भी बहुभुज हो जिसकी, चाहे वो सम बहुभुज हो चाहे विषम बहुभुज हो, मतलब कि उसके कोण सारे के सारे बराबर हो या नहीं हो, भुजाएं बराबर हो या नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ये सूत्र लग जाएंगे। लेकिन अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं सूत्र एक और, जिसके अंदर हमें क्या बताना है कि प्रत्येक कोण बताना है कि कोई भी बहुभुज दिया हुआ है उसका प्रत्येक कोण मतलब कोई एक कोण है वो कितने डिग्री का होगा वो बताना है। टोटल तो हमने बता दिए कैसे निकालते हैं, लेकिन एक बताना है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि प्रत्येक कोण वाला जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर जो बहुभुज होगा वो सम बहुभुज होगा। सम बहुभुज का मतलब उसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी, उसके सभी कोण बराबर होंगे। अगर वो बराबर नहीं होते, मान लीजिए साधारण एक विषम बहुभुज होता, तो कोण का मान नहीं निकलता, क्योंकि विषम बहुभुज में सभी कोणों के मान अलग अलग होते हैं। तो हम एक ही सूत्र से अलग अलग कोणों के मान नहीं निकाल सकते। लेकिन सम बहुभुज में एक कोण का मान निकाल दिया तो सभी मान भी उतने ही होंगे उसके, तो इससे हल हो जाएगा। तो हमें अगर निकालना हो प्रत्येक कोई भी सम बहुभुज है उसके प्रत्येक आंतरिक कोण कि उसका प्रत्येक आंतरिक कोण है वो कितना होगा, उसका सूत्र क्या है? सूत्र नहीं लिखता, सीधा ऊपर लिख देता हूं कि योग किसका योग? आंतरिक कोणों का योग। ये ध्यान रख लेना, आंतरिक कोणों का योग और बटा में n। तो n यहाँ पे क्या है? भुजाओं की संख्या। और ये क्या है? योग। ये वाला जो सूत्र था ना ऊपर पहले किया था n-2, ये आएगा इसकी जगह पे योग पे। तो अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगा अच्छे से। तो n क्या है? भुजाओं की संख्या। और हमें एक बात पता होगी कि कोई भी बहुभुज है, मान लीजिए ये एक चतुर्भुज है जिसकी जितनी भुजाएं होती हैं उसके कोण भी उतनी होते हैं। इसकी 4 भुजाएं हैं तो इसके कोण भी 4 ही होंगे। त्रिभुज है 3 भुजाएं होती हैं और 3 ही कोण होते हैं। तो मतलब भुजाएं और कोण एक ही बात है। तो सूत्र में क्या लिखा है? n। तो यहाँ पे n कोण समझ के चल सकते हैं, लेकिन भुजा समझ के करेंगे तो भी हल हो जाएगा। तो प्रत्येक आंतरिक कोण का सूत्र क्या है? आंतरिक कोणों का योग और बटा में n। तो इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो उस क्वेश्चन में 2 प्रकार से वो क्वेश्चन दे सकता है। या तो वो सीधा योग दे देगा कि उसका योग इतना है आंतरिक कोणों का, और दूसरा सिर्फ भुजाएं देगा, कोण हमें निकालना होगा, उसके आंतरिक कोणों का योग निकालना होगा। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है कि 4 भुजाओं वाले सम बहुभुज जिसके सभी कोणों का योग, सभी आंतरिक कोणों का योग, सभी आंतरिक आएगा, सभी आंतरिक कोणों का योग कितना है? 360 डिग्री है। तो प्रत्येक कोण का मान बताओ। तो 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज ही होगा, कोई भी हो सकता है। तो उसके सभी कोणों को हमें वैसे भी पता है 360 डिग्री होता है। तो अभी हम कोई छोटा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं जिसके अंदर जो संख्याएं हैं वो छोटी हैं। अब बड़ी संख्या करेंगे तो भी इसी तरीके से होगा। तो
तो समझने के लिए अभी छोटी संख्या ली है कि 4 भुजाओं वाला है, तो 360 है, इसने दे दिया पहले से 360 है। अब हो सकता था कि ये नहीं देता, कि 360 डिग्री हमें निकालना पड़ता अलग से, तो अभी दिया हुआ है तो हम सीधा डायरेक्ट करते हैं इस सूत्र से। प्रत्येक आंतरिक कोण, अगर हमें प्रत्येक निकालना है कि इसका एक कोण का मान कितना होगा, तो सूत्र ये लगाएं तो ऊपर आएगा योग, कितना दिया हुआ है योग इसका 360 डिग्री, और बटा में n, भुजाएं कितनी है इसकी 4, तो 4 का भाग दे देंगे। 360 में 4 का भाग देंगे तो 4 का पहाड़ा 9 तक पढ़ेंगे तो 36 आएगा, और फिर 0, तो 90 डिग्री आ गया। इसका मतलब उसका प्रत्येक कोण कितना है 90 डिग्री है। तो इस तरीके से ये हल हो जाएगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से नहीं दिया होता, क्वेश्चन इस तरीके से दिया होता कि 4 भुजाओं वाले समबहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान बताओ। अब इसके अंदर दिया नहीं हुआ कि उसका प्रत्येक आंतरिक कोण ये तो निकालना है, इसका आंतरिक कोणों का योग नहीं दिया हुआ, जबकि पहले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो हम इसको करेंगे ऐसे, सूत्र तो यही वाला लगेगा, प्रत्येक आंतरिक कोण, इसका सूत्र यही था। ऊपर तो आएगा योग, योग किसका आंतरिक कोणों का योग, और बटा में n। तो अभी योग दिया नहीं हुआ तो हम योग वाला सूत्र लगा देंगे। इस योग की जगह कौन सा सूत्र रखेंगे, योग वाला, कौन सा था वो n-2, और गुना में 180, और बटा में n तो है ही। अब आगे हल करेंगे तो इसमें मान रखेंगे n, कितनी भुजाएं दी हुई हैं 4, तो n की जगह लिख देंगे 4, माइनस में 2, गुना में 180, और बटा में n की जगह कितना मान दिया 4 दिया, तो हम 4 यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको आगे हल करना है, 4 में से 2 गए 2, गुना में 180, इसको अभी यहीं काटना तो यहीं कट जाएगा, ये 2 के पाड़े से काटेंगे तो यहाँ आएगा 2, और इसको काटेंगे 2 के पाड़े से तो 90 आ जाएगा, तो भी 90 डिग्री आया है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, और इस प्रकार से 2 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हमें दोनों प्रकार से हल करना आना चाहिए। और इसका हमें पूछ लिया प्रत्येक बाहरी कोण बताइए, इसका प्रत्येक बाहरी कोण कितना होगा। अभी ये आंतरिक कोण था, तो प्रत्येक बाहरी कोण का सूत्र प्रत्येक बाहरी कोण का सूत्र क्या होगा 360 बटा में n। तो अभी एक चीज नोटिस की होगी कि पहले जो हम कर रहे थे, पहले वाले सूत्र किए थे हमने बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग और बहुभुज के बाहरी कोणों का योग। तो प्रत्येक वाला जब हम निकाल रहे हैं तो बस क्या कर रहे हैं, इसके बटा में n ही लिख रहे हैं। इसके बटा में n लिख दिया तो ये प्रत्येक बाहरी कोण का सूत्र बन गया, और जब इसके बटा में n लिख दिया हमने तो ये प्रत्येक बाहरी कोण का बन गया, और ये प्रत्येक आंतरिक कोण का। तो यही किया, तो इसमें सूत्र में मान रखने हैं, आंसर आ जाएगा। मान लीजिए यही क्वेश्चन है, 4 भुजाओं वाले समबहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण का मान, प्रत्येक बाहरी कोण का पूछ लिया, तो ये सूत्र लगा के ऊपर आएगा 360 और बटा में n कितनी भुजाएं 4, तो ये आ जाएगा 90। तो इसके प्रत्येक बाहरी कोण का मान भी कितना होगा 90 डिग्री। तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों सेम ही हो, आंतरिक और बाहरी प्रत्येक कोण अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से हल हो जाएगा। तो बाकी का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो भी रह रहा है। तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने सहपाठियों को शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।